बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। अहम तरीन दिन इस वजह से है क्योंकि आज मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल बेंच जो है वो इस केस का फ़ैसला सुनाएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा समाअत हुई है और बेसिकली ये वो फ़ैसला है जो कि डिफ़ाइन करेगा कि पाकिस्तान में आगे की क्या सूरत हाल होगी। क्या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत को तिगनी का नाच नचा सके और इवन आगे चल के इस हुकूमत का ख़ात्मा हो और पीटीआई को हुकूमत मिले। जी हाँ, ये इस हद तक भी मामला जा सकता है। नशिस्तें मेरे ख़्याल में ग़ालिबन 78 या 83 हैं जो कि पीटीआई को मिलनी है। अब हुआ ये कि पीटीआई ने जब इलेक्शन लड़ा है तो आप जानते हैं कि उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। तो बल्ले का निशान जब वापस लिया गया है तो उनको इस वजह से ये निशान वापस लिया था ताकि इनको मखसूस नशिस्तें ना मिले और दूसरा ये कि वोटर जो है वो कंफ्यूज हो कि पीटीआई का नुमाइंदा कौन है और पीटीआई को इस तरीके से जो है वो कम वोट मिलें। लेकिन पीटीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक बात जो प्लान के मुताबिक हुई वो ये थी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन ली गई और वो नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी गई। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने पीटीआई से बल्ला छीना था। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो क्या ही मज़ीद गिरेंगे अगर पीटीआई को नशिस्तें नहीं भी मिलती। सारा कुछ तो पहले पीटीआई के ख़िलाफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा ख़्याल है कि पीटीआई और इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े क्लियर होंगे और बड़ा ही मुतमिन होंगे कि नहीं भी नशिस्तें मिलती तो कोई आफत या क़यामत नहीं आ रही। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो मौजूदा जजेज़ हैं इनमें से जजेज़ ने आज प्रूव करना है कि कौन जो है वो ताकतवरों के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ खड़ा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमात जो कि जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनके उम्मीदवारों ने इवन आज़ाद खड़े होकर सबसे ज़्यादा सीटें ले ली है, आप उनसे मखसूस नशिस्तें छीन लें और वो जो नशिस्तें हैं उनको बाकी जमातों में तकसीम कर दें। कुछ जजेस जिनके रिमार्क्स आए बड़े वाज़ेह क्लियर है कि वो क्या फ़ैसला देंगे, जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा है मेरे ख़्याल में और कुछ जजेस और हैं। इनका फ़ैसला इस हक़ में ही आएगा कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। क्योंकि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे क्योंकि बल्ला छीनने के बाद उन्होंने जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, तो अब नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी हैं। अब इस हवाले से कुछ साफ़ियों ने, ख़ास तौर पर मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात कही है कि 8-5 से पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आएगा। उसकी वजह ये है कि इनमें से बहुत सारे जजेस को जो है वो पहले ही मैनेज किया जा चुका है और इन्हीं जजेस से अगर ये फ़ैसला दिलवाना था तो फिर बल्ला छिनता ही ना। तो ये सारा फ़ैसला जो है वो आप समझ लें कि मैनेज फ़ैसला है। 4-5 जजेस जो है वो पीटीआई के हक़ में ये फ़ैसला देंगे, ज़्यादा जजेस जो है वो इसके ख़िलाफ़ देंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो भी 5-6 जजेस इसके हक़ में फ़ैसला देंगे पीटीआई को नशिस्तें मिलनी चाहिए, वो तारीख़ में अमर हो जाएंगे।